जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अंजना क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बिहार के जलवायु से रिलेटेड है। अर्थात आज हम जो बिहार एसएससी के स्पेशल बैच में जो आज हम वीडियो कवर करेंगे वो बिहार की जलवायु से रिलेटेड है। दोस्तों जलवायु समझे उसके पहले आपको मौसम के बारे में समझना होगा। दरअसल ऐसा होता क्या है कि मौसम और जलवायु को लोग एक ही चीज समझ लेते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। दोस्तों मौसम यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। इसे आप ऐसे समझो, आपके आस पड़ोस जो भी वायुमंडल है, वातावरण है, तो दैनिक रूप से जो होने वाला मौसम में यानी कि जो वातावरण में जो चेंजिंग आता है, जैसे देखते हो कि कभी गर्मी है, सुबह में थोड़ा ठंडा होता है, दोपहर में गर्मी होता है, फिर शाम को रात को ठंडा होता है। तो ये जो दैनिक रूप से जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं मौसम। यही मौसम के बारे में आप 25 से 30 साल तक आप एवरेज क्या करो, उसका आंकड़ा निकालो कि यही जो है जो परिवर्तन हमने डेली देखा, ये परिवर्तन को आप 25 से 30 साल तक देखो कि औसत इसका क्या रहा है, और उसका औसत निकालने के बाद जलवायु कैसा आता है, ठंडा आता है, गर्म आता है, शीतोष्ण आता है, तब उसके आधार पे जो हम लोग निर्धारण करते हैं उसको जलवायु कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मौसम और जलवायु समझ पाए होंगे। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बिहार की जलवायु से रिलेटेड। दोस्तों बिहार की जो जलवायु है ये उपोष्ण कटिबंध, अर्थात उपोष्ण को हम लोग शीत उष्ण कहते हैं। दरअसल क्या है दोस्तों, पूरे पृथ्वी को अगर हम बांटे शीत कटिबंध के आधार पे, तो आप देखोगे पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र होता है एकदम उष्ण होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ध्रुव की ओर, वैसे वैसे क्या होती है, ठंडी बढ़ती जाती है। तो यहाँ जो है एकदम शीत यानी ठंडा होता है, विषुवत रेखा पर गर्म होता है। अब बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ जहाँ शीत और उष्ण यानी कि थोड़ा ठंडा और गर्म दोनों का मिश्रण होता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं शीतोष्ण। तो बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध अर्थात शीतोष्ण कटिबंध हुआ, इसे ही हम लोग मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। अब कहीं की भी जलवायु हो, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले यानी जलवायु को प्रभाव डालने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। अगर हम अपने बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार का जो जलवायु है कहीं भी सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि कहीं की जलवायु। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी का ये जब ग्लोब है तो आप देखोगे पृथ्वी पे दो काल्पनिक रेखा है, एक अक्षांश रेखा, एक क्या होती है अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, और दूसरा जो होती है देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, तो जो यहाँ जलवायु जो निर्धारित करती है, प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र की, वो अक्षांशीय स्थिति के कारण। तो बिहार की जो अक्षांशीय स्थिति है वो शीत और उष्ण में होने के कारण बिहार की जलवायु शीतोष्ण हो गया। उसके बाद जो है उत्तर में हिमालय की स्थिति। अब आप यहाँ पे मैप देखें तो दोस्तों आप देखोगे बिहार के उत्तर में यहाँ नेपाल है, और बिहार का जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय से घिरा हुआ है। तो उत्तर से यानी हिमालय के उत्तर से रसिया वाले इलाके से जो एकदम ठंडी लहर होती है, वो लहर बिहार में आने से क्या हो जाती है, बच जाती है, और इसको रोकता कौन है, तो हिमालय पर्वत। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जो जलवायु है इसको हिमालय की स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी से दूरी। बिहार की जो जलवायु है वो बंगाल की खाड़ी से भी इसका दूरी मायने रखता है। दोस्तों आप देखो ये बिहार हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी, ये सब दिख रहा है। तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पश्चिम बंगाल के बाद ना बिहार आएगा, तो कुछ दूर हो गया। तो किसी भी समुद्र के किनारे भी अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ का भी जलवायु जो निर्भर करता है कि वो क्षेत्र से कितना दूरी रहता है, तो उसके आधार पे भी हम लोग का जलवायु निर्धारण होता है। और अगला है मानसून का प्रभाव। भारत के हर राज्य में जो मानसून का प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले निम्न कारण है, जिसमें अक्षांशीय स्थिति हो गया, हिमालय की स्थिति हो गया, बंगाल की खाड़ी से दूरी हो गया, और मानसून का प्रभाव हो गया। अब जो मेन टॉपिक में हम लोग को पढ़ना था कि जो बिहार के जलवायु को विभाजित किया गया है वर्गीकरण। दोस्तों अगर बात करें तो बिहार का जो उत्तरी भाग है एवं दक्षिणी भाग को जो विभिन्न भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने इसे अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। दरअसल क्या है दोस्तों, आप यहाँ बिहार का स्थिति देखोगे तो बिहार के बीचों बीच से ये गंगा नदी जाती है,
अगर गंगा नदी के ऊपर उत्तर में होता है तो जिसे हम लोग उत्तरी बिहार कहते हैं, गंगा नदी के जो दक्षिण में है उसे हम लोग दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो बिहार में भी भौगोलिक दशाओं में बहुत अंतर है, और यही भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण ही अलग अलग जो भूगोल वेदाओं ने हैं इसे अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है, जिसमें बहुत सारा का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन दो प्रमुख जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक कोपेन और एक ट्रिवार्था। इस दोनों में भी अगर जो इंपॉर्टेंट है वो कोपेन का जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसे जो है अलग अलग भाग में बांटा है। तो दोनों ने, चाहे कोपेन की बात करें चाहे ट्रिवार्था की बात करें, दोनों ने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग अलग भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण बिहार के जलवायु को अलग अलग नाम से पुकारा है। अगर बात करें शुरू में कि कोपेन ने किस आधार पे, तो कोपेन ने जो उत्तरी बिहार था, कोपेन के जलवायु के अनुसार इन्होंने उत्तरी जलवायु, उत्तरी बिहार है इसे CWG नाम दिया। क्या नाम दिया? CWG। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही VVI, कितना एग्जाम में इसे पूछा गया है। वही अगर दक्षिणी बिहार की बात करें दोस्तों, तो कोपेन ने इसे AW में बांटा है। ऐसे आप समझो, अगर मान के चलो ये इस मैप में हम यहां दिखा रहे हैं, तो कोपेन क्या किया कि कोपेन जो है उत्तरी बिहार, ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, तो ऊपर वाला को बांटा, उसका नाम दे दिया CWG, और दक्षिणी बिहार को नाम दे दिया AW। वही ट्रिवार्था की बात करें दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ ट्रिवार्था ने जो इसका विभाजन किया है, तो वो उत्तरी बिहार को CAW नाम दिया है और दक्षिणी बिहार को AW। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो नाम दिया उत्तरी बिहार को ट्रिवार्था, ये CAW दिया, और दक्षिणी बिहार का जो नाम दिया AW दिया। ये दोनों अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो विभाजन हुआ ये कोपेन के अनुसार हुआ, और ये जो विभाजन हुआ ये ट्रिवार्था के अनुसार हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बिहार का भौगोलिक विभाजन, बिहार का जो जलवायु का जो विभाजन है कोपेन और ट्रिवार्था के अनुसार क्या क्या है इसे आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।